गुड इवनिंग टू बच्चों। आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम की में स्वागत है। जैसा कि आज हम लोग सर्वे में पढ़ने जा रहे हैं राइस एंड फॉल मेथड। इस मेथड में हम लोग करेंगे एक न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल हमारा ये कहता है द फॉलोइंग रीडिंग वर टेकन फ्रॉम ए डंपी लेवल 2.850, 2.340 and so on. The level machine was shifted to the fifth and seventh position. Reduce level of the first point is equal to 100 meter. Find reduce level by rise and fall method. जैसा कि हम लोग जानते हैं, जब हम लोग लेवलिंग करते हैं तो लेवलिंग करने के लिए मान लीजिए सपोज हमने ये हमारी जमीन है। अब हमने यहाँ पे अपने इंस्ट्रूमेंट को पुट किया और एक सबसे पहले वाली रीडिंग निकाली जिसको हम लोग बैक साइड रीडिंग बोलते हैं। बाकी बीच में जितनी भी रीडिंग हम स्टाफ के थ्रू लेते हैं, बीच वाली रीडिंग को इंटरमीडिएट साइड कहते हैं और लास्ट वाली रीडिंग को फोर्थ साइड कहते हैं। क्लियर? अब अगर हम यहाँ से अपने इंस्ट्रूमेंट को उठाते हैं और आगे कहीं पुट करते हैं तो सेम जो लास्ट हमने यहाँ पे फोर साइड रीडिंग ले रखी थी, अब इंस्ट्रूमेंट के थ्रू हम दोबारा इसी पे रीडिंग और लेते हैं जिसको हम लोग यहाँ पे इसी रीडिंग को बैक साइड कहते हैं। आगे फिर हम ऐसे स्टाफ रख के आगे अपने काम को बढ़ते हुए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसको हम लोग कंप्लीट करते हैं। तो मान लेते हैं सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें टेबल बनानी पड़ेगी जिसमें हम लोग इस टेबल पे सबसे पहले हम लोग लेते हैं स्टेशन। फिर होता है हमारे पास रीडिंग का कॉलम। रीडिंग में हमारे पास तीन टाइप की रीडिंग होगी: बैक साइड रीडिंग, इंटरमीडिएट साइड रीडिंग एंड फोर्थ साइड रीडिंग। फिर हम लोग अगली कॉलम बनेगा हमारा राइस का और अगला कॉलम बनेगा फॉल का। देन हमारा कॉलम बनेगा रिड्यूस लेवल का और फिर लास्ट कॉलम बनता है हमारा रिमार्क। ठीक है, इस प्रकार इतने हमारे कॉलम बनेंगे यहाँ पे और ये टेबल ऐसे बनती है। ठीक है, चलो अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, रीडिंग हमको गिवन है और कह रहा है कि फिफ्थ, देखिए फिफ्थ एंड सेवेंथ पोजीशन पे हमारी रीडिंग चेंज हो रही है। तो चलो काउंट कर लो, एक, दो, तीन, चार, पांच। पांचवी रीडिंग के बाद हमारा इंस्ट्रूमेंट एक जगह से उठ के दूसरी जगह पे जाएगा। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट रीडिंग होगी ये रीडिंग कहलाएगी बैक साइड। बीच वाली रीडिंग कहलाती है इंटरमीडिएट, तो ये आईएस हो गई, ये भी आईएस हो गई। पांचवी रीडिंग जो आखिरी रीडिंग होगी इंस्ट्रूमेंट पे रख के जो हम नापेंगे वो हमारी कहलाती है फोर्थ साइड। ठीक है, अब यहाँ पे जब रीडिंग पे पहुंचे तो ये रीडिंग हमारी क्या कहलाएगी, बैक साइड। ये पांचवी के बाद तो चेंज किया ना, ये छठी और ये सातवीं। सातवीं के बाद फिर बोल रहा है, क्वेश्चन बोला है कि सेवन पोजीशन पे फिर चेंज करके, तो ये हमारी कहलाएगी फोर्थ साइड रीडिंग। क्लियर? अब आगे बढ़ेंगे तो ये वाली रीडिंग फिर कहलाएगी बैक साइड, ये इंटरमीडिएट आईएस, ये भी आईएस और लास्ट वाली रीडिंग कहलाएगी फोर्थ साइड। ठीक, चलो अब सबसे पहले स्टेशन पे आते हैं। स्टेशन वन, ठीक, बैक साइड रीडिंग कितनी गिवन थी आपको, 2.850। ठीक, यहाँ पे इंटरमीडिएट कुछ नहीं है, डैश फोर साइड कुछ नहीं है, राइज पे भी कुछ नहीं पता चलेगा, फॉल भी कुछ भी नहीं पता चलेगा, लेकिन रिड्यूस लेवल गिवन था वो कितना था, 100 मीटर। ठीक, तो ये हो गया आपका बेंच मार्क। सेकेंड पे आते हैं। अब सेकंड में क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा था। सेकंड क्वेश्चन में दे रखा था हमको
सेकंड में क्या है, कितनी रीडिंग है हमारे पास, 2.340 ना, ये देखिए 2.340 हमको रीडिंग गिवन है ये वाली। ठीक, चलते हैं टेबल पे अपने। तो ये है इंटरमीडिएट, तो यहाँ पे हम रखेंगे 2.340। फोर साइड कुछ नहीं होगा, बैक साइड ही खाली रहेगा। अब एक चीज दिखाता हूं मैं आपको कि क्या करते हैं यहाँ पे, कैसे हमें निकालना है रेडियस लेवल। तो अगर हम बात करें कि फर्स्ट रीडिंग हमारी थी 2.850 में से हम माइनस करेंगे इंटरमीडिएट को 2.340 को, और सॉल्व करके इसको माइनस करो तो 0 0, ये आएगा आपका 0.510। ठीक है, कितना ही आएगा। अगर ये रीडिंग हमारी पॉजिटिव है तो मतलब कि ये जाएगा हमारे पास राइस में। अगर ये वैल्यू हमारी नेगेटिव आती है तो हम इसको पुट करेंगे फॉल पे। तो ये वैल्यू हमारी प्लस में आ रही है, जिसको हमने यहाँ पे पुट किया राइस पे, 0.510। अगर राइस होगा तो बेंच रेड्यूस लेवल में आपकी वो वैल्यू ऐड होगी, अगर फॉल आती है तो वो वैल्यू रेड्यूस लेवल से माइनस करते हैं। यहाँ पे कितनी रीडिंग हो जाएगी, 100.510। ये, चलो आगे बढ़ते हैं। तीसरा, थर्ड स्टेशन पे ये अगली रेटिंग हमारी थी इंटरमीडिएट। ठीक है, ये भी कहाँ पे जाएगी, आईएएस वाली पे, 1.955। फोर साइड कुछ नहीं। अब राइस होगा कि फॉल, ये देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें रिमार्क पे आते हैं। ये रेटिंग क्या थी, 2.340 में से माइनस करेंगे ये वाली रेटिंग को, 1.955। क्या सॉल्व करने पाएगा, ये आएगा तुम्हारा 0.385। क्लियर, ये भी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो ये वैल्यू लिखी जाएगी, पुट होगी आपकी राइस में, 0.385। आरएल में से ये वैल्यू ऐड कर दी जाएगी। ठीक, तो 100.895। अगली रीडिंग, फोर्थ। अगली रीडिंग में हमारी आईएस थी। ठीक है, तो आईएस में पुट की जाएगी 0.670। फोर साइड कुछ नहीं है। अब राइस होगा कि फॉल, ये देखने के लिए हमको यहाँ आना पड़ेगा। तो 1.955, इससे पहले वाली जो प्रीवियस रीडिंग थी ये वाली। ठीक है, इसमें से इसको माइनस करेंगे। ठीक है, माइनस 0.670। सॉल्व करके बताओ कितना आएगा ये आएगा आपका 1.285। ये रीडिंग भी पॉजिटिव आ रही है तो राइस पे ही पुट की जाएगी, 1.285। ठीक है, और रिड्यूस लेवल में अगर राइस होगा तो ऐड होगा, अगर फॉल पे आएगी वो वैल्यू तो वो माइनस होगा। तो यहाँ पे राइस हो रहा है तो इसमें ऐड कर देंगे, ये वैल्यू ऐड होके आएगी हमारे पास ए 102.180। ठीक है, अगली रीडिंग। अब अगली रीडिंग हमारी है फोर साइड, तो वो फोर साइड रीडिंग पे लिखी जाएगी 2.895। ठीक, रिमार्क पे आओ, दिमाग थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा मुझे। ठीक है, तो 0.670 प्रीवियस रेटिंग में से माइनस करिए 2.895 को। जब ये माइनस करोगे तो ये वैल्यू माइनस में आएगी हमारी, -2.225 ना। ये राइस नहीं होगा, ये फॉल होगा क्योंकि वैल्यू हमारी निगेटिव हो गई है। तो हम यहाँ पे इसी के जस्ट सामने रखेंगे फॉल की वैल्यू 2.225। अब आरएल में से फॉल आया है तो फॉल को हम माइनस कर देंगे, तो माइनस करो, ये वैल्यू निकल के आएगी 99.955। ये हो गया आरएल। अब देखो यहाँ के बाद हमने क्या किया, अपने
इंस्ट्रूमेंट को उठा के दूसरी जगह ले गए, ठीक है ना, अपने इंस्ट्रूमेंट को दूसरी जगह ले गए थे। देखो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि इंस्ट्रूमेंट को उठा के दूसरी जगह ले गए, ठीक। तो अब ये जो रीडिंग है 2.630, ये रीडिंग अब क्या होगी, बैक साइड, लेकिन कहाँ पे, उसी स्टाफ पे ना, तो इसलिए हम इसको हम रखेंगे इसी के जस्ट सामने। तो जो ये आएगी हमारी बैक साइड रीडिंग 2.630, ये वाला इसी के सामने रहेगा, क्योंकि स्टाफ तो सेम ही है ना, स्टाफ तो सेम है, तो वही यहाँ के लिए फोर साइड, अगली रेटिंग इसी के जस्ट सामने रखेंगे बैक साइड, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, अगली रेटिंग हमारी क्या आई थी, अगली रेटिंग थी 1.640, और उसके बाद फिर से हमने अपने इंस्ट्रूमेंट को चेंज किया है ना, तो वो रेटिंग आईएस नहीं कहलाएगी, वो रेटिंग कहलाएगी आपकी फोर साइड, ठीक है। सिक्स स्टेशन पे फोर साइड रीडिंग है 1.640, ठीक। अब इसको माइनस करना पड़ेगा, तो माइनस करो, 2.630 में से 1.640, ये वैल्यू सॉल्व करके कितनी आएगी, ये आएगी पॉजिटिव होगा, इतना तो मालूम है, 0.990, और ये कहाँ आएगा, ये राइस में लिखा जाएगा 0.990। तो आरएल में राइस वाली वैल्यू ऐड कर दो, ये वापस हो जाएगा 100.945, क्लियर। आगे बढ़ो, फिर अगली रीडिंग क्या आएगी, बैक साइड, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट चेंज हुआ था तो इसी के जस्ट सामने रखेंगे, बैक साइड रीडिंग 1.940। फिर अगली रीडिंग क्या है, इंटरमीडिएट, क्योंकि अब इसके बाद तो इंस्ट्रूमेंट चेंज कर नहीं रहा है, तो 0.760, इसमें से ये माइनस कर दो, आगे नीचे करना पड़ेगा हमको, सेकंड। ठीक है, माइनस करो 1.940 में से, ये रीडिंग आएगी आपकी, चलो इधर सॉल्व कर देता हूँ मैं, पर जगह है ना, तो यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ। ये हो गया स्टेशन, ये हो गया आपका बैक साइड, लिख दे रहा हूँ, स्टेशन, बैक साइड, इंटरमीडिएट साइड, फोर साइड, फिर राइस का कॉलम बनता है, फिर फॉल का कॉलम बनता है, फिर आरएल का कॉलम बनता है, और फिर रिमार्क, ठीक है। तो कहाँ पे थे हम लोग, 1.940 में से 0.760 को माइनस करना होगा, ठीक है। करो, 1.940 माइनस, ठीक है ना, 0.760, ये सॉल्व करने पाएगा 1.180, तो क्या होगा, राइस होगा, तो राइस वाले कॉलम पे हम लोग पुट करेंगे 1.180, ठीक है। इसके सामने हमारा क्या था, फोर साइड लिखा हुआ था ना यहाँ पे, क्लियर। ये हमारा सेवेंथ स्टेशन था। अब एट्थ पे आओ, रेड्यूस लेवल कितना होगा, रेड्यूस लेवल पीछे का कितना गिवन था हमको, हमारा था 100.945 में से राइस वाले को हम जोड़ देंगे, ठीक है, ये आएगा 102.125। अगला अर्थ में फिर से इंटरमीडिएट साइड गिवन हमारे पास 0.560, ठीक। तो यहाँ माइनस क्या करेंगे हम लोग, बताओ, 0.760 में से माइनस करेंगे 0.560, जो आएगा 0.200, ये फिर से राइस है, तो राइस के सामने रखेंगे, ठीक। तो ये यार इंटरमीडिएट था, ये फोर्थ साइड नहीं था, गलत हो गया था, देखो याद आ गया हमको, ऐसे हमको बता दो, ठीक। तो ये राइस आरएल में ऐड करो, 102 में जोड़ो इसको, तो 102.325, एक सेकंड रुकना, इसको हटा दे,
ये कैसे हटेगा? बाबा रे बाबा। ठीक। कितना आया? 102.325। अगला नेक्स्ट। अब अगला मेरे पास क्या गिवन है? फोर्थ साइड। लास्ट रेटिंग है तो लास्ट रेटिंग हमारी क्या होगी? फोर्थ साइड। तो फोर्थ साइड वाले कॉलम पे पुट करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे रिमार्क पे आओ, तो 0.560 में से माइनस करो 1.130। ये निकल के आएगी, निगेटिव वैल्यू आएगी 0.570। ये किसमें? कॉल पे पुट की जाएगी, तो 0.570, ठीक है। आरएल में से इसको माइनस कर दो, तो 101.755 ये आया टोटल, ठीक है। अब हमको क्या करना है यहाँ पे? हमें यहाँ करने के लिए ये करना होगा कि हमें समेसन बैक साइड चाहिए, क्योंकि अब यहाँ तक तो हमने कर लिया, सॉल्व हो गया। अब हमको ये देखना है कि हमने जो न्यूमेरिकल किया वो सही है या गलत। इसके लिए एक हमारा चेक लगता है, ठीक है। चेक होता है, चेक का फॉर्मूला होता है समेसन बैक साइड माइनस समेसन फोर साइड इक्वल टू समेसन राइस माइनस समेसन राइस माइनस समेसन फॉल इक्वल टू लास्ट रिड्यूस लेवल माइनस फर्स्ट रिड्यूस लेवल। ये हमारा पूरा चेक का फॉर्मूला होता है, ये वाला, ठीक। अब समेसन बैक साइड निकाल, नीचे वाले कॉलम में आओ, समेसन बैक साइड जो जो रीडिंग थी उसको ऐड करो। क्या थी? 2.850, ये प्लस ये प्लस ये, ठीक। और ऊपर थी रीडिंग हमारी कुछ बैक साइड की, कुछ नहीं है, बस इतनी रीडिंग है, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो उतनी रीडिंग को ऐड कर लो। क्या क्या थी? 0.815, ठीक। और थी हमारे पास 1 2 3, तीन रीडिंग है। तीनों रीडिंग का सम कितना आ रहा है ऐड करने पे? ये आएगा 2 2 4 1 5, इसका सम आएगा टोटल में लिख देता हूँ यहाँ पे, समेशन बैक साइड की सम आएगा 7.420। ऐसे ही समेशन बैक फोर्थ साइड निकालो, ये बैक साइड का है समेशन 420, इसका नहीं है, आईएस का नहीं है, बैक साइड की रेटिंग का है, ठीक है। ऐसे इसका निकालो फोर्थ साइड का, फोर्थ साइड का आएगा 5.665, ठीक। ऐसे ही राइस का निकाल लो, राइस का कितना आएगा? 4.550। ऐसे ही फॉल का भी निकाल लो, 2.795, ठीक है। कितना आ गया? अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब अपना चेक लगाओ, ये चेक का फॉर्मूला दिया मैंने, समेशन बैक साइड माइनस समेशन फोर साइड। तो समेशन बैक साइड माइनस समेशन फोर साइड, बैक साइड का सम क्या है? 7.420 माइनस 5.665, तो 755, ठीक। इसका निकालो समेशन राइस माइनस समेशन फॉल, ये आएगा 4.550 माइनस 2.795, जाएगा 1.755। इसका निकालो लास्ट रिड्यूस लेवल माइनस फर्स्ट रिड्यूस लेवल, ये आएगा तुम्हारा, लास्ट रिड्यूस लेवल था तुम्हारा भी कितना आया था? 101 पॉइंट कुछ आया था ना, 101.755। और फर्स्ट रिड्यूस लेवल क्या था जो गिवन था तुमको? 100। तो इसको करोगे तो ये भी 1.755 आ रहा है। तो अगर तीनों इक्वल आ रहे हैं, देखो यही था ना, ये वैल्यू इसके इक्वल हो जाए और ये वैल्यू
इसके इक्वल हो जाए। अगर तीनों वैल्यू इक्वल आ गए मतलब कि आपका किया हुआ न्यूमेरिकल बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम राइस एंड फॉल मेथड को कंप्लीट करते हैं। आई होप गाइस कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा। बाकी जय हिंद, जय भारत।